blessings for all nations. खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से, इससे पहले कि हम इन बातों की तरफ जाएं, खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से हम आज का हवाला देखेंगे, बल्कि हवाला जात हैं। इनमें से बहुत सारी बातें जो है हम सीख चुके हैं, लेकिन खुदावंद का मुक़द्दस कलाम जो है वो हर एक बात और मुआमे से ज़्यादा गहरा है। उसके हर एक लफ्ज़ में ऐसा भेद छुपा है कि आप करोड़ों पास्टर्स को भी वो आयत दे दें, खुदावंद का पाकरू उनको करोड़ों तरीक़ों से जो है वो रहनुमाई देगा। हालेलुया। और खुदावंद का पाकरू हमारी नीड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक बोलता है। लेकिन अगर बात हम पर है, अगर हमें ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो उस ज़रूरत नहीं पर भी बोल देगा कि आपको ज़रूरत क्यों नहीं है। वो इस बात पर भी बोलेगा। अगर ज़रूरत है तो फिर भी बोलेगा, अगर नहीं ज़रूरत तो नहीं ज़रूरत पर भी बोलेगा। फिर आपको वो महसूस करवाएगा कि मेरी क्या अहमियत है आपकी ज़िंदगी। खुदावंद की मुक़द्दस कलाम में से पैदाइश की किताब 2 बाब 18वीं और 18 से 20वीं आयत तक, जी जल्दी से निकालेंगे। मैं चाहता हूं कि आज चंद बातें हम वो सीखें जो हम एक मसीही होते हुए भूल चुके हैं। वो बातें आज हम सीखेंगे क्योंकि ये एक रिक्वेस्ट थी कि हम इस चीज़ के बारे में जानें, क्योंकि बढ़ती हुई आबादी के साथ मसले भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बढ़ते हुए मज़ाहिबों के साथ, बढ़ती हुई मिनिस्ट्रीज़ के साथ, बढ़ते हुए पास्टर्स के साथ और बढ़ती हुई तालीमात के साथ जो है अकीदों के साथ साथ जो बिदात हैं वो भी ज़्यादा होती चली जा रही हैं, क्योंकि ये वक्त आखिरी है। इसके साथ साथ शैतान भी अपना पूरा जोर लगा रहा है। जी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक 2 बाब, जी यहाँ पर लिखा है, और खुदावंद खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानिद बनाऊंगा। इन अल्फाज को याद रखिएगा। और खुदावंद खुदा ने कुल दश्ती जानवर और हवा के कुल परिंदे मट्टी से बनाए और उनको आदम के पास लाया कि देखे कि वो उनके क्या नाम रखता है। इस बात को गौर से सुनिएगा। और आदम ने जिस जानवर को जो कहा वो ही उसका नाम ठहरा, और आदम ने कुल चौपायों और हवा के परिंदों और कुल दश्ती जानवरों के नाम रखे, पर आदम के लिए कोई मददगार उसकी मानिद ना मिला। खुदावंद के मुकद्दस और पाक कलाम के पढ़े जाने और सुने जाने के वसीला से हम सब पर बरकत हो। आमीन। जोर से बोलेंगे आमीन। मैं पूछना चाहूंगा आमीन का मतलब क्या है? अपने लिए तारियां मारो, तुम याद है। खुदावंद आपको बरकत दे। जैसे मैंने पहले बताया कि हम वक्त के साथ साथ जो है हम चल जरूर रहे हैं। हम वक्त के साथ इस कदर जो है जज्बे के साथ चलना चाहते हैं, इस कदर तेज दौड़ना चाहते हैं कि बाज औकात अपनी जिंदगी में बाज ऐसी बातें हैं जिनको हम रौंदते चले जाते हैं, जिसको हम रास्ते में जहां पर हमने ठहरना होता है या हमारी कोई रूहानी तरक्की होनी होती है या जिस्मानी तौर पर हमारे लिए कोई बात होती है, हम उसको छोड़ जाते हैं। इस तरह ही है जी। कभी कभार ऐसा होता है जब मैराथन दौड़ होती है तो कभी कभार क्या होता है कि जब मैराथन दौड़ होती है वो बहुत सारे लोग होते हैं और वो बड़ा
बड़ा लंबा रास्ता होता है, और लंबे रास्ते के साथ साथ दरमियान में या कहीं कहीं जो है लोग बोतल्स पानी की लेकर खड़े होते हैं। यही बात है, खड़े होते हैं जी। किस किस ने देखा हुआ है मैराथन रेस, किस किस ने देखी हुई है? उच्चा हाथ खड़ा करना। मैं फिर बार बार कहना उच्चा हाथ खड़ा करीदा होंदा है। चले कर खुदा उन तुहानू बरकत दे। इत्थे किते अपने मफाद की गल हो जाए ना तो असीं दोवें खड़े कर लेने, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है, कलाम में भी थोड़ा सा एक्टिव हो, कलाम में भी थोड़ा सा एक्टिव होकर बैठे। मैं तुहानू दस्सिया, मैनू हौसला हो जाता कि मेरे नाल कोई हैगा, मैं एवं तो नहीं बोलन दिया, ठीक है। तो रास्ते में पानी लेकर खड़े होते हैं, और कभी कभार वो लोग जो है जो दौड़ रहे होते हैं उनको बड़ी ज़रूरत होती है पानी की। तो अगर आप दौड़ते चले जाएं कि जी मैं फोकस बस किया, मैं भजा जाना, मैं वक्त के साथ साथ जाना है, मैंने जीतना है, लेकिन रास्ते में जो है आप उसको रुक कर, जो आपकी नीड है आप रुकते नहीं हैं और उस पानी को नहीं लेते, तो फिर आपके लिए डिहाइड्रेशन का मसला हो सकता है। एकदम से आप गिर सकते हैं, आपकी नसें जो है वो फट सकती हैं, आपके मसल जो हैं अगर इनको डिहाइड्रेशन जब हो जाती है तो आपके मसल जो हैं वो कभी कहीं टूटने की वजह बन जाते हैं। इस कदर डिहाइड्रेशन हो जाती है अगर हम वहां से उस एनर्जी को हासिल नहीं करते। इसी तरह ही जब हम चल रहे हैं इस दुनिया में, जब हम दौड़ रहे हैं, लिखा है कि मैं इस दुनिया में क्या है, अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं दौड़ जो है वो दौड़ चुका हूं। इसका मतलब है कि ये जिंदगी एक दौड़ है, और जब हम दौड़ रहे हैं तो हमें रास्ते में तवानाई की भी ज़रूरत है, हमें उसके लिए मेहनत की भी ज़रूरत है, रास्ते में हमें ऐसी खुराक की भी ज़रूरत या पानी की ज़रूरत पड़ेगी जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाए। लेकिन क्या होता है, हम ज़िंदगी जी रहे हैं, ज़िंदगी में हम रुकना कहाँ पर पसंद करते हैं, किस चीज़ पे? इतवार का दिन होवे तो शादी का दिन होवे, हिसाब लाना है महीने 2 महीने बाद का भी हिसाब लाना, तो लाना इतवार का ही है। इतवार का दिन, संडे का दिन जो खुदा का है, हमने उस दिन तमाम प्रोग्राम्स रखे होते हैं। तो हम जब दौड़ते हैं तो हम उन चीज़ों को रौंदते चले जाते हैं, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं होती। इसी तरह ही इन्हीं कामों में हम अपने रिश्तों को भी रौंद के रख देते हैं। हम इन कामों में, इस दौड़ में क्या करते हैं, रिश्तों को भी रौंद कर रख देते हैं। आज का मजमून कौन सा है जी, कोई बता सकता है क्या है मजमून? मैरिज एंड डिवोर्स, शादी और तलाक। मैंने इसलिए कहा था कि हम जब दौड़ते हैं तो हम रिश्तों को भी रौंद के रख देते हैं। हमने अपने जनाज़गाहों की रूटीन और रस्म को ख़राब कर दिया हुआ है। हमने बाइबल मुक़द्दस की तरतीब को अपने अमलों से ख़राब कर दिया हुआ है। हमने अपने घरों की तरतीब में खुदावंद को रखा ही नहीं है। हमने शादी की रस्मात में खुदावंद खुदा को पीछे छोड़ दिया हुआ है। पहले वक्तों में क्या होता था कि कोई नींव भी रखता था, एक ईंट रखने से पहले पादरी साहबान को बुलाया जाता और उनसे दुआ करवाई जाती और नींव रखी जाती कि जो नींव है, जो बुनियाद है, वो खुदावंद खुदा के नाम से, यीशु के नाम से जब रखी जाएगी तो बिल्डिंग पाया तकमील तक पहुंचेगी और उसमें बसने वाले रिश्ते भी पाया तकमील तक पहुंचेंगे। लेकिन आज क्या है, सीखने आए हैं हम। यहाँ पर क्या है जी, सीखने। हम भी सीख रहे हैं, हम भी बाइबल के स्टूडेंट हैं। आज तक मैं कहता हूँ कि मेरी अगर इतनी मैं खिदमत जो है वो पाकिस्तान आर्मी में भी करता रहा हूँ, मैं उसके बाद जो है वैसे ट्रेनिंग के बगैर भी करता रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग में भी करता हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ और आइंदा आने वाले वक्त में खुदावंद की मर्जी से करता रहूँगा जहाँ कहीं खुदावंद मुझे लेकर जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इस बात को कहता हूँ कि जो बातें मुझे आज पता चल रही है मैंने कभी पहले सोची नहीं थी, लेकिन जो खुदा आज मुझसे कलाम कर रहा है, खुदावंद खुदा एक गहरा जो है भेद है, लेकिन वो अपने लोगों पर अया करता है। हालेलुया। वो अपने लोगों को जो है वो राज की बातें बताता है। मैं अक्सर कहता हूँ मेरे खुदावंद खुदा जो है
वो रात के पहरों में भी बातें करता है, लेकिन रात के पहरों में हम कोई और बातें करते हैं, खुदा से बातें नहीं करते। तो कहने का मतलब क्या है कि हम जो हैं अपनी ज़िंदगी की तरतीब ख़राब कर चुके हैं और उन्हीं रस्मात में से, उन्हीं कलाम की बातों में से एक नहायत मुकद्दम और मुक़द्दस अहद को हमने ख़राब करके रख दिया। तो कहते हैं जी कि दुनिया दे हम शक्ल बन चुके हैं, दुनिया की बातों को लेकर। फिर असी जो अपने की गल आए ना, फिर कह देना है जेड़ा कोई जिथे लगा उन्होंने लगा रहन दो। मेरे अजीजो, अपने कामां जिन्हें लगे रहा करो। लोगों की तरफ जो है जब अपनी बात आए तो फिर सीखें इस चीज़ को, इग्नोर ना किया करें हर चीज़ को कि जिथे बैठे उत्थे बह जाओ, उत्थे दुआ कर लेने। भैन भांडे धोंदी उत्थे बह जाओ, उत्थे दुआ कर लेने। आटा गुनदे उत्थे दुआ करे, उत्थे दुआ कर लेने। खुदावंद के कलाम और उसकी रस्मात को जो है उसको सामने रखें, अहमियत दें। इसी में से एक रस्मात और नहायत मुकद्दम जो रिश्ता है हमने उसको ख़राब किया हुआ है, वो है शादी का। वो क्या है जी? शादी का। अब शादी के इससे पहले कि हम इस आयत की तरफ देखें, हम इसको देखेंगे कि शादी के लफ्ज़ का मतलब क्या है। कोई जानता है जी शादी के लफ्ज़ का मतलब? जल्दी से करेंगे, जिन्ना लेट करोगे उन्ना लेट होना है जी। जिन्ना दा ब्याह होया वो बता दें, जिनकी शादी हुई है। मैं दुख नहीं सुनने, ये ना होवे अपने दुख सुनाने लग पो। मैं शादी की लफ्ज़ की मीनिंग की बात कर रहा हूँ। शादी जो लफ्ज़ है ये निकला है शाद से। शाद, शाद क्या होता है? शाद मानी दिली सुकून की बात है, यानी खुशून मसरूर रहना। क्या है जी? मसरूर होना। शाद जो लफ्ज़ है इसके मैनी जो है वो है खुशी, मसरूर, भरा हुआ, लबरेज। क्या है जी? लबरेज। और जब हम आगे शादी की बात करते हैं तो यानी खुशी रखने वाला या खुशी से भरा हुआ। क्या है जी? खुशी से भरा हुआ। इसका मतलब है कि ये शादी जो लफ्ज़ है इसमें खुशी है, इसमें सुकून है, इसमें इस तरह की खुशी नहीं है कि बस उतों नहीं, ये अंदरूनी बात है। पुर होकर जो खुशामद, जो खुश होता है, जो लबरेज होता है, जो शादमान होता है, ज़रा उसमें ऊपर उस लफ्ज़ के बारे में गौर करें। यहाँ पर लिखा है। और तलाक का मतलब क्या होता है? कोई जानता है? क्योंकि हमारा मजमून ये है ना, शादी और तलाक का मतलब क्या है? अलहदगी हो गया, तरक करना, छोड़ने का अहद। ये आखिरी वाला ज़रा गौर से सुनिएगा। कैदे निकाह से आज़ाद करना। कैदे निकाह से, ये कैदे निकाह क्या है? जो अशखास जिनकी ज़िंदगी में शादमानी नहीं, जो खुदावंद से दूर होकर ज़िंदगी बसर करते और इन अहद को जोड़ते हैं, वो उनके लिए कैद बन जाती है। ये तो हमने सीख लिया कि हमारा मज़मून क्या है। अब बाइबल मुक़द्दस में इसकी अहमियत क्या है? हम जब इस आयत की तलावत करते हैं तो ये आयत में बहुत सारी बातें हमारे सीखने वाली हैं, क्योंकि हमने पहले तो इसके बारे में सीखा था एक मददगार के तौर पर, लेकिन आज हम जो बातें सीखने वाले हैं इनको ज़रा गौर से सुनिएगा। जब हम इस हवाला जात को पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि आदम का अकेला रहना क्या नहीं जी? अच्छा नहीं है। क्या कहने क्या अच्छा है? अच्छा नहीं है। अच्छा, अब भैनों वे लो आप ही कही जाती जो अच्छा है, अच्छा नहीं है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि आदम का अकेला रहना अच्छा। अब खुदावंद खुदा जो है इस बात को बयान कर रहे, कौन बयान कर रहे हैं? ये कोई इंसानी बात नहीं है। ये कह कौन रहा है? इस पे आप जरा गौर करना है। ये बात कहाँ से सादर हो रही है, ये बात करनी है। यहाँ पर इंसानी लिहाज से बात नहीं हो रही।
यहां पर कोई इंसान बात नहीं कर रहा, कोई इंसान जो है इस बात को बयान नहीं कर रहा, ना उसकी अहमियत को उजागर कर रहा है। यहां पर खुदावंद कह रहे हैं कि इंसान का, आदम का अकेला रहना अच्छा। खुदावंद इस बात को जानते हैं कि आदम जो है वो अकेला नहीं रह सकता और उसके लिए अच्छा नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसकी बड़ी अहमियत है, उसके बाहम जुड़ जाने से उसकी क्या है जी, बहुत अहमियत है। यही बात हम भूल जाते हैं कि ये जोड़ कौन रहा है, रहनुमाई कौन दे रहा है, इस रिश्ते की बुनियाद कौन रख रहा है, इसके ऊपर इख्तियार कौन रखे हुए है। हम आज इन बातों को भूले हुए हैं। खुदावंद के नज़दीक इतनी अहमियत है कि खुदावंद कुल दुनिया को बनाने के बाद जो है इस बात पर गौर और फोकस करता है कि आदम का अकेला रहना अच्छा, वो इस बात पर फोकस किए हुए है। खुदावंद ताला की ज़ात जो कुल कायनात का मालिक है, जो कुल आलमे कुल का मालिक है, जो इस ज़मीन और आसमान का मालिक है, जो बादशाहों का बादशाह और मबूदे आला है, वो फोकस सिर्फ और सिर्फ इस बात पे कर रहा है और बड़ी नुमाया तौर पर बात कर रहे हैं कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। इस अहमियत को जानिएगा जरा, इस अहमियत को जानिएगा जरा। इबादत के बाद मिल लीजिएगा बराए करम, एक दूजे ਨੂੰ मिलना ਹੁੰਦਾ ना तो इबादत तो बाद मिल लिया करो, ਤੇ घर 'ਚ भी किसी की दावत कर लिया करो, ਇੱਥੇ नहीं मिलने वाली गल। घरों ਨੂੰ तो असीं पुछते नहीं हैं, गवांढियों ਨੂੰ पुछते नहीं हैं, तो ਇੱਥੇ आ के असीं मिल लेंगे। यहाँ पर सिर्फ आप जब कलाम मुक़द्दस की बात होती है, इबादत की बात है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खुदावंद को पहला जो है वो दर्जा दें। ये कसद कौन कर रहा है? वो कसद कर रहा है जो आलमे कुल है। और जब हम इसको अगली बात में पढ़ते हैं तो लिखा है जब खुदावंद खुदा उसमें इन्वॉल्व है, खुदावंद खुदा इसमें इन्वॉल्व है, तो यहां पर लिखा है कि ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। क्या करना जी? अब यहां पर जो है अहकाम हाकिम कुल जो है वो बयान कर रहा है कि ब्याह करना जो है, खुदावंद का कलाम ये कहता है कि इज्जत की बात गिनी जाए। अगर वो जोड़ रहा है, खुदावंद खुदा इस रिश्ते की बुनियाद बना रहा है, यानी आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, तो फिर क्या खुदावंद खुदा करते कि जो जानवर हैं कि खुदावंद ने ये कसद किया कि इसकी मदद के लिए कुछ और हो सके तो हो सके, लेकिन वहां पर लिखा है कि आदम जैसा, जो उसकी मानिद, जो उसकी जैसी सोच, जो उसके बराबर खड़ा हो सके या उसके मुताबिक सोच रख सके और उसकी रहनुमाई एक दूसरे में कर सके, वैसा उसको कोई नहीं मिला। देखें, खुदावंद को कोई नहीं मिला जो खुद खुदा है और पाक है, जिसमें खुद कमी नहीं है। तो खुदावंद किस हद तक उस रिश्ते को देखता है, खुदावंद के जो इस रिश्ते की बुनियाद है उसमें किस कदर सच्चाई मौजूद है, किस कदर वो पाकीज़गी मौजूद है कि खुदावंद जो है वो नजर करता है, लेकिन इस रिश्ते के काबिल जो है वो कोई और मददगार नहीं निकल सकता। तो खुदावंद कहता है मैं अपनी मर्जी के मुताबिक, खुदावंद कहता है जो आदम के लिए अच्छा है, जो इस माशरे के लिए अच्छा है। और बागे अदन में जब रहते थे तो वहाँ पर जब उसके मुताबिक जो अच्छा था, आदम ने आदम के ऊपर गहरी नींद को भेजा और फिर उसकी हड्डियों में से क्या निकाला जी? हड्डी निकाल कर उस पर क्या कर दिया? गोश्त भर दिया। तो उससे क्या बना कर लेकर आया? वो औरत बना कर लेकर आया, हवा को बना कर लेकर आया। और हवा को जब बना कर लाया तो वो आदम के पास लाकर, तो आदम के क्या अल्फाज थे? हड्डियों में से हड्डी और गोश्त में से, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी है और गोश्त में से गोश्त है, ये नारी कहलाएगी। और क्या है जी? मुझसे निकली है। कहां से निकली है? मुझसे निकली है, नर से निकली है।
लिहाजा खुदावंद कहते हैं, वहाँ पर मोहर लगाते हैं। खुदावंद क्या कहते हैं? ये दो बदन नहीं है, ये दो बदन नहीं है, ये एक बदन है। क्या है जी? एक बदन है। इसका मतलब है कि ये जो रिश्ता है ये दो का नहीं है। जब दो का होता है तो एक बन जाता है। इस कदर खुदावंद ने कराबत और इस कदर नज़दीकी और इस कदर इस रिश्ते में वफादारी रखी है, इस कदर इस रिश्ते की इज्जत रखी है कि ये दो नहीं बल्कि एक है, एक तन होंगे। और फिर क्या है? ये अपने माँ बाप को कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? खुदा की बात ज़्यादा इज्जत वाली है या इंसान की? किसकी जी? ये उस वक़्त कब हम भूल जाते हैं? उस वक़्त हम क्यों भूल जाते हैं? उस वक़्त हम क्यों भूल जाते? कल दो जो थी मैरिजेस थी, शादियां थी, तो मैं अचानक खुदावंद ने जहन में डाला कि जो हम अकायद उनसे मनवार या अकायद हम बयान कर रहे हैं या वो अहद बांध रहे हैं एक दूसरे के साथ, क्या ये सारी उम्र याद रखेंगे? क्या ये किन्ने ढोल टमके दे, किन्नियां बरातां दे, किन्नियां गड्डियां दे, किन्नियां, मेरे ख्याल में एक जगह पर बहुत सारी गाड़ियां गई हैं, बहुत सारे लोग गए हैं। तो क्या है? इतना काम किसके लिए है? किसके लिए? बताएंगे? कोई मेन चीज शादी में बता दे, मेन चीज जिसकी बिना पर शादी है। मरकज क्या है उस शादी का? निकाह ना होवे तो फिर लैके जाके बहायो, निकाह ही है ना मेन मरकज। असी इन्ना पैसा, शेरवानी, 3 पीस, प्राडो गड्डी और बैंड बाजा, कारें, लटरम बटरम, क्या क्या नहीं करते, खाने, हाल, ये वो फलां। और जब निकाह की बात की जी, पारी साहब ने कहा जी निकाह करा ले। पारी साहब ठहर जो, हजे टाइम नहीं होया, सवेर दी जंज तुरी, उन्होंने रोटी तो खवा ली है, तुसी बवो हजे। हमने खुदावंद को क्या से क्या बना के रख दिया। खुदावंद यहाँ पर रिश्ता जोड़ने वाला है, और जो जोड़ने वाला है उसको ही हमने नुक्कड़ पे लगाया हुआ है। तो पादरी का टेबल विछाक भावें जिथे मर्जी होवे, पादरी आप ही बेचारा जगह लभदा फिरदा हुंदा, जिथे उन्हें लभ जाए ना तो उत्थे जाके बह जाता है। हमने कभी ये चीज़ नहीं की। आप मानते नहीं खुदावंद के मुकद्दस कलाम में क्या लिखा है? जो मेरे खादम को कबूल करता है वो, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं ना, जो मेरे खादम को कबूल करता है वो, पढ़े ही नहीं आयत, कितनी बारी आयत बयान हुई है। सारी दिहाड़ी असी गल्लां करने हैं, घरां च बह के भी करने हैं, तो साड़ियां इत्थे भी नहीं मुकदियां। आज वक़्त आपके पास है, कल आपके पास वक़्त नहीं होगा। मैं ये आपको लिख के दे सकता हूँ, आप हालात को देख सकते हैं। आज आप हंसी में ये बातें गुजारें हंसी में, लेकिन बाद में आपको ये बातें नहीं मिलेंगी, परेशान होंगे फिर आप। बराए करम जब कलाम मुकद्दस की बात होती है तो ये ना समझा करो कि पादरी को पता नहीं चलता। पादरी को बहुत कुछ पता है, हर बंदे का पता है, लेकिन वो नहीं करना चाहता इस तरह की बातें। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? हम इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खुदावंद को हमने एक साइड पे कर दिया हुआ है। खुदावंद को जो रिश्ता जोड़ने वाला है, जिसके जरिए से निकाह होना है, क्या लिखा है कि जो मेरे खादम को क्या करता है? किसको कबूल करता है? वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो इसका लुबे लबाब ये है कि खुदावंद खुदा अपने खादम के साथ होता है। कहाँ पर होता है जी? खुदावंद खुदा अपने बंदों के साथ होता है। तो असी की कहने बह जाओ जी, आपको ये नहीं पता कि आप खुदा को कह रहे हैं बह जाओ।
और मैं अपनी गल नहीं कर रहा, ये बात समझ लें, ये आपने ये ना कहा जी पादरी खुदा बन गया, वो साथ होता है। तो हम जब हमारे साथ इस तरह होता है तो जारी बात है खुदावंद भी फिर उधर ही है। इथों उठो जी उत्थे चले जाओ, उथों चलो जी उत्थे चले जाओ, उथों चले जी उत्थे चले जाओ। असी तो कचहरियां भी बड़े सोहने तरीके नाल लैके जाने पादरी नूं, खुदा नूं भी कचहरियां लैके गए हुए। कैसी कमाल की गल है। तो अगों गल कर लो तो अगों कहना लै भेडां दी चरवाहा नहीं है, तुहाडी खिदमत का हिस्सा है। क्या खिदमत का हिस्सा है? खुदावंद को आप इस तरह देकर जाए। खुदावंद यसु मसीह नूं किन्ने को मुकदमे च लैके गए सन, शागिर्द जदों गए सन लेकर गए थे, वो तो खुद मुकदमों को हल कर देने वाला वाह। हालेलुया। तो असी की करने, असी उन्होंने लैके जाना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खुदावंद खुदा जो है वो क्या कर रहे हैं, जोड़ने वाले हैं। लेकिन हमने क्या किया हुआ है? अगर शादी खुशी की बात है तो खुदा से कम है? या खुदा जहाँ पर हो वहाँ पर खुशी नहीं होती? खुदा ही तो हमें खुशी देने वाला है। शादी कौन कराने वाला है? वो जोड़ा जोड़ने वाला कौन है? शादी करवाने वाला कौन है? तो वहाँ पर जब हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम को पढ़ते हैं, मिसाल की किताब 18वां बाब उसकी 22वीं आयत लिखा है, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, उसने, और उस पर खुदावंद का फजल हुआ। किदा फजल? इत्थे भी खुदा नाल ही जे। तो हमने शादी में से निकाल कर बाहर रखा हुआ है इसको। फिल्म में भी निकाह है ना, फिल्म च भी निकाह है, इनू काट दो, इनू काट दो तो मेहदी ते लै जाओ, पिछे कर मेहदी ते अब फलाने का डांस बड़ा सोहना ही ओहदे ते ला। अब वेखिया बड़ी मेहनत लगी मेरी, बड़ी मेहनत लगी मेरी ये ते 10 दिन लगातार मैं ला के सीखिया। मैं पहले दसिया ना कि महीना पहले क्लास जो है वो लगी होती है। मुंडिया बाहर कर, मुंडियों बाहर निकलो। क्यों जी? प्रैक्टिस करनी है। तो खुदा किथे? खुदा कहाँ पे है? यहां पर क्या लिखा है? खुदावंद की तरफ से क्या है जी? चंगा फजल है, खुदा नहीं कोई नहीं पता। और जो लोग जाकर माँ बाप से हटकर और खुदावंद से हटकर शादी कर लेते हैं, अपनी मर्जी कर लेते हैं, उनमें खुदा नहीं होता। ये याद रखिएगा, मैंने पहले बताया उनमें खुदा की मौजूदगी नहीं है। और जो पास्टर साहबान करते हैं वो भी ये जान लें उनके साथ भी खुदा नहीं है। क्योंकि खुदावंद खुदा जो है उसकी मर्जी होना लाजमी है। और लिखा है ब्याह करना सब में इज्जत की बात समझी जाए। ये इज्जत है, माँ बाप की जो है वो इज्जत पमाल कर दी जाती है। और दोनों घरानों की, तमाम रिश्तों की। मैंने पहले बताया हम अपनी ख्वाहिशात और मंजिल को हासिल करने के लिए हम खुदावंद के कलाम और उसके तमाम रसूमात को रौंद कर रखे हुए हैं। इन्हीं बातों में से ये आज है कि मिले जी, तोहफा मिले। तोहफा बाइसे खुशी होता है ना, बाइसे तो जो कर लेंगे तो लुकते फिरते जो अपनी मर्जी कर रहे हो। ਇੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਉੱਥੇ, ਕਦੀ ਕੁੱਲੀ ਪਾਈ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੜਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। तो जब आप खुदा को और खुदा की रहनुमाई में इसको नहीं जोड़ेंगे तो फिर आखिर उसका हल क्या होगा? तलाक उसका हल होगा। लेकिन मैं आपको आज बताऊंगा कि तलाक किस बिना पर होती है। खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से जब हम इसको देखते हैं तो मती रसूल की इंजील 19वां बाब 3 से 9 आयत तक
इससे पहले कि हम इसको देखें, आयत बा आयत देखेंगे इसको। चंद बातें हैं। अगर इसको ठहराने वाला मुकद्दम है, वो आलमे कुल है, वो हाकमे आला है, वो जो ज़मीन और आसमान और बशरियत का मालिक है, तो इंसान की जुर्रत कैसे होती है कि वो उस ठहराए हुए को, रिश्ते को जो है वो तोड़ दे, ठहराए हुए रिश्ते को तोड़ दे। जिनको लिखा है, जिसको खुदा ने, छठी आयत इसको देखेंगे, जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। खुदावन तो ये कह रहा है, लेकिन यहां पर गौर करें, जिसे खुदा ने जोड़ा है। जो खुदा रिश्ता जोड़ता है, आदमी की जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि उसके ऊपर या उसके अंदर कोई नरमी कर जाए या उस रिश्ते को आम ले जाए। हम अगर उस रिश्ते की बुनियाद को आम लेते हैं, अगर उस रिश्ते की अकीदत को नहीं जानते, तो ये जान लें कि आप तकवीर कर रहे हैं, आप तजलील कर रहे हैं उस बंदे की जिसने इसको जोड़ा है। विचोले नूं फाड़ दे कि नहीं फाड़ दे? विच विचोले नूं फाड़ दे कि नहीं? इधरों को गल हो जाए जी, फलां जी मेरी भैन, मेरी धी का रिश्ता करा दे, जब हो जाता है तो थोड़ी सी बात होती है, फोन चुक मार दे विचोले ने, हाँ भाई कितने पहुंचाया तू सानू। तो हम किसको जलील करते हैं फिर? हम खुदावंद खुदा को बातें जो उसकी अहमियत को कम कर देते, जब हम इस रिश्ते की अकीदत को कम कर देते हैं। जिसे खुदा ने जोड़ा है, आदमी कभी ये बात ना सोचे। लेकिन ये मैं फिर बता रहा हूँ, खुदा ने जिसको जोड़ा है और जिन्होंने अपने आप को खुद जोड़ा है, वो ना सोचन के भाई उन्होंने लिए गल ही है। ये वो बात ना सोचे जिनको खुदा ने नहीं जोड़ा। खुदा की इसमें मर्जी नहीं है। खुदा का रिश्ता जोड़ा हुआ बीवी एक तोहफे की मानद है और खुदा का उसके ऊपर फजल है। हालेलुया। खुदा का उसके ऊपर फजल है। ये फजल की बात है। एक आधा फजल है कि भी माँ प्यो भी जलील होंदे है तो रिश्ते भी जलील होंदे थे, आप भी जलील हो रहे। ये फजल नहीं है खुदा का। खुदा का फजल हमें तरक्की, सरफराजी देता है। और लिखा है कि ब्याह करना सब में क्या है जी, इज्जत की बात जो है वो समझी जाए। जब हम इन आयात को पढ़ते हैं, मती रसूल की इंजील में से 19वें बाब में से 3री आयत, वहाँ पर फ़कीह फरीसी जो थे उन्होंने क्या किया, आज़माने के लिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के सामने क्या रखा जी, एक ऐसा मुहिमा रखा कि वो समझते थे कि अगर ये हल ना कर सका तो हम इसको पकड़ लेंगे। क्या करने के लिए? आजमाने के लिए। असी भी कदी कदार अपने कमां की वजह तो ना खुदा नूं आजमान लग पे। हम खुदा के लिहाज से आजमाइश करना शुरू कर देते हैं, इंसानी कोशिश करना शुरू कर देते हैं, कोई ना कोई रास्ता मिल जाए कि हम किसी ना किसी तरीके से इस रिश्ते को तोड़ दें। इसीलिए खुदावंद कहते हैं कि जिसे खुदा ने जोड़ा है, आदमी ये कोशिश भी ना करे कि उसको तोड़े। यहां पर आजमाने का मतलब क्या है? वहां पर लोग कसदन कुछ करते, कोई सस भरा गंडा कर देंदी है, कोई नंद कर देंदी है, कोई होर कर देंदा है, या कोई कर देंदा जो माँ पिछों जो ट्यूशना लेंदे वो काम खराब हो जाता है। जब पीछे से ट्यूशन आनी शुरू हो जाती है तो फिर क्या होता है, ये रिश्ता क्या होना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। मैंने यहाँ पर तलाक तक की बात नहीं की, ये बात याद रखिएगा। तलाक किस बेस पर है हम उस बात को देखेंगे। वहां पर आजमाने की बात की गई और फिर वहां पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं 4थी आयत में कि क्या तुम नहीं जानते किसने ठहराया? यहां पर भी वही बात लिखी है कि खुदा ने उनको इब्तदा से क्या किया, खुदा ने इब्तदा से उनको मर्द और औरत ठहराया है। ये खुदा ने ठहराया है। लिहाजा इंसान इसमें कभी भी अमल दखल करने की कोशिश ना करे। इंसानी सोच वहां पर बंद हो जानी चाहिए। तो ऐसी की करने सब ठहर जो हजे निकाह का टाइम नहीं आया, मेन जिहड़ा निकाह है उन्होंने असी इन्नी तरजीह नहीं देते। तो
इस काम नूं बड़ी तरजीह दे दिंदे आ। दो टोक गल करो जी, मुकाओ जी। निकाह करनी है इन्ने खर्चे ते मकान ली ऐ गया लगाई जी। की गल होई? इन्हें रोटी नहीं दी मैनू, इन्हें मैनू सलाम नहीं किया। और जो ब्याह करनी एडा रौला, तो जो गल इहो जी होवे ते ऐ मकाओ। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी कभी सोचो भी ना। तो कहने का मतलब क्या है? यहां पर क्या है? खुदा यीशु मसीह क्या कहते हैं? ये बात नहीं भूलनी कि उसको इब्तिदा से उन्होंने क्या किया? खुदावंद ने मर्द और औरत ठहराया है। लिहाजा 5वीं आयत में जिसमें क्या लिखा है? 5वीं आयत में लिहाजा क्या लिखा है? माँ बाप को वो छोड़ेगा और कहाँ रहेगा जी? बीवी के साथ। इस कदर मुकद्दम है, इस कदर पाकीज़ा और अहमियत का हामिल है कि माँ बाप जो हैं उनकी अहमियत कम नहीं यहाँ पर बताएगी, लेकिन ज़्यादा तरजीहात जो हैं फिर बीवी के साथ हो जाती हैं, क्योंकि वो उसका क्या है? बदन है। वो उसका क्या है? बदन है। लेकिन हम क्या करते हैं? लिखा है आगे, जब हम 6ठी आयत को पढ़ते हैं तो लिखा है यहाँ पर ये हुक्म है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा न करे। और फिर वहाँ पर फकी फरीसी फिर कोशिश कर दे, वो कहते मूसा ने तो क्या सी? मैंने कहा जी मूसा ने थे, तो फिर खुदावंद नीचे क्या कहते हैं? मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली की वजह से कहा था। मूसा ने क्या कहा था? क्योंकि हम इन छोटी छोटी बातों को लेकर तलाक तक बातें ले जाते हैं, इन चीज़ों को बिना बनाकर, हालांकि खुदावंद के मुकद्दस कलाम में जो है इस तरह की कोई बात के ऊपर जो है वो तलाक का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग ये छोटी छोटी अना की बातें बनाकर जो है वो तलाक नामे पर बातें ले जाते हैं। ये कोई बुनियाद नहीं है इस चीज़ की। यहाँ पर लिखा है कि जब लिखा है 9वीं आयत, हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़े और दूसरा ब्याह करे वो जना करता है, और जो छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी जना करता है। इस चीज़ को अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। यहाँ पर हरामकारी के जो लफ्ज़ है इसका यूनानी में जब हम देखें तो इसको यूनानी में पोर्निया लफ्ज़ है। यूनानी में क्या लफ्ज़ है जी? पोर्निया। और जो पोर्निया लफ्ज़ है ये पोर्नोग्राफी की तरफ लेकर जाता है, और पोर्नोग्राफी है जो जिनसी बेरारवी की तरफ लेकर जाता है, यानी जना की तरफ लेकर जाता है। मां सवाए आप हरामकारी के आप किसी को छोड़ नहीं सकते। अगर आप हरामकारी के अलावा किसी को तलाक देते हैं, आप हरामकारी के अलावा किसी को छोड़ देते हैं, तो यहां पर लिखा है कि वो शख्स जो है उसको जो छोड़ रहा है वो उसको छोड़ने के बाद अगर वो दूसरी शादी कर लेता है तो फिर क्या होता है? वो ज़नाकारी करता है। यानी क्या है? हरामकारी के अलावा कि जी इन्हें मैनू रोटी नहीं दी, इन्हें मेरी जुत्ती सीधी नहीं की, इन्हें मेरी जुत्ती जो पुठी पाई सी, इन्हें मेरी फलां काम किया, मेरे अबू नू सलाम नहीं किया, मेरी मां नू सलाम नहीं किया, मेरे देर नू सलाम नहीं किया, मेरे फलाने नू सलाम नहीं किया, मैनू ये सूट लिया के नहीं देंदा, मैनू ये पानी पीन नहीं देंदा, मैनू रोटी देनी पैंदी, मैनू टीवी वेखन नहीं देंदा, इस गल ते मैनू तलाक हो गई। अगर आप इन बिना पर छोटी छोटी बातों की बिना के ऊपर जो है अगर आप तलाक देते हैं तो ये याद रखिएगा कि आप भी ज़नाकार हैं और आप उससे भी ज़ना कर रहे हैं, और जो छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो भी ज़नाकार है। अगर हरामकारी के सिवा किसी ने किसी को छोड़ा, यानी अगर ज़ना साबित हो जाता है, जिनसी बेरा रवी साबित हो जाती है, अगर कोई इस तरह की बात जो बिल्कुल बेइज्जत करने वाली है, यानी क्या है? शादी सब में, ब्याह करना सब में, यानी जो इज्जत से हट के बात आ जाती है, जो जिनसी बेरा रवी जनाकारी साबित हो जाती है, ये बड़ी कोई लफ्ज़ नहीं है। उसके अलावा अगर कोई शख्स ये बात सोचता है तो खुदावंद कहता है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे कोई आदमी जुदा। एडियां छोटियां छोटियां की करदे ने भैणां, जो शादी होने लगती है तो कोई भी भैन जाके उहदी मां नूं जाके बोले इन्हें तेनों छड्ड देना ही,
ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈ, ਤੇ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਾ ਦਈ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਡ कर दई, ਇਹਨੂੰ फलां कर दई। उनके कान भरना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह एक माई होंगी ना मशहूर पिंड च, क्या कहते हैं, तू विआह रखिया मैं सानू दसिया ही नहीं। उन्हें कहा तेनू दस के कपत्त पाउणा, उन्हें दस के की करना, कपत्त पाउणा। ते उन्हें की किया, तू ना दस सारे महल्ले नूं पता। लो जी, इत्थों ही कपत्त शुरू हो जाना। तो फिर हम दूसरों की बातें, ये क्या है, ये कसद है, आदमी का कसद है। ये इंसान कोशिश कर रहा है कि खुदा का जो बनाया हुआ रिश्ता है उसके अंदर खलल डाले। ये खलल माँ बाप को भी डालने के लिए रोक दिया गया है। माँ सिवाय हरामकारी के आप उसको छोड़ नहीं सकते। अगर आप हरामकारी के सिवा छोड़ते हैं तो फिर आप ये याद रखिएगा आपने उससे ज़ना करवाया है। तो मेरे अजीज़ों, इस चीज़ को याद रखिएगा। खुदावंद कहते हैं मलाकी की किताब में 2 बाब 16वीं आयत, खुदा तलाक से क्या है, बेजार है। बेजार का मतलब समझते हो? आखिरी गल्लां ने बेजार का मतलब क्या है, मतनफ़र, उकता जाना, खफा हो जाना, नाखुश। ब्याह करना क्या है, सब में जिसको तोहफा मिला है वो क्या है, खुदावंद का। तो शादी का मतलब की है, खुशी नाल भरिया है। यही बात है ना, खुशी जिसको मिली हो। तो खुदावंद तलाक नाल खुशी, यहाँ पर खुदावंद क्या कह रहे हैं, खुदावंद कहता है मैं खुश नहीं हाँ। आदम का अकेला रहना अच्छा, मैनू खुशी की है आदम दे नाल कोई रवे, ओदा मददगार हो, उसकी बीवी हो, मुझे इससे खुशी है। और जब वो करता है तो कहता है जी हुण ठीक है, अब मुझे क्या है, खुशी है। लेकिन जो कसदन जो आदमी इस तरह की हरकत करता है, खुदावंद कहता है मैं खुश नहीं हूँ। ये बात जो है, थोड़ी सी बात समझिएगा, ना खुश होना, मुतनफ़र होना, खफा हो जाना, इसका मतलब है कि ये आदमी कसद कर रहा है, कोई और कसद कर रहा है इसको तोड़ने के लिए। खफा हो जाते ना बंदा किसी को, तो खुदा खफा हो रहा है कि भाई अपनी अक्लों को, अपने कामों को दुरुस्त करो। ये तुम क्यों मेरे अकद को बांधे हुए उसमें खलल डालते हो? तुम क्यों इस शादी के माहौल को और शादी को, इस बांधे हुए अकद को, जो मैंने अकद बांधा है, जिसे मैंने जो है वो तैयार किया है, जिसकी मैंने बुनियाद रखी है, मेरी अहमियत आप लोगों ने क्या रखी हुई है कि आदमी कोई भी उठ के इस रिश्ते को तोड़ देता है। खुदावंद कहता है कि माँ सवाए, क्योंकि इसकी हरामकारी का अगर हम इसको देखें तो इसका मतलब बनता है बुत परस्ती भी। इसका मतलब क्या बनता है, बुत परस्ती भी। और बुत परस्ती खुदा माफ़ नहीं करता, ये शिरक है। खुदा क्या कहता है, तूने हरामकारी की है, मैं तुझे तलाक देने को हूँ। आप पुराना ऐतनामा पढ़ के देख लें, तूने हरामकारी की है, मैं तुझे तलाकनामा लिख दूंगा। तो माँ सवाए हरामकारी के कोई शख्स भी ये बात ना सोचे कि जी मेरे नाल थोड़ी जिन्नी भी ऊंची नीची हो गई है तो चल भाई, कोई शख्स ये तलाक की बात नहीं कर सकता। मसीही मजहब जो है ये मजहब नहीं है, ये बात याद रखिएगा। इन्हें सिर्फ असी मजहब समझे है, ये रिश्ता है खुदा का, ये खुदा के साथ ताल्लुक है। और खुदा ने हमें ले पालक बेटे और बेटियां बनाया है, और जो बाप है ना उसका इख्तियार हर रिश्ते पर होना चाहिए। ये उसकी बांधी हुई बुनियाद है, शादी उसकी तरफ से, ये रहनुमाई और अक़द उसकी तरफ से है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि माँ सवाए जो शख्स हरामकारी के छोड़ता है वो ये जान ले कि वो
जना करता है। क्या करता है जी? जना करता है। तो मेरे अजीज़ों, इस बात को आज जानिएगा। मैं इसको और भी ज़्यादा जो है वो बयान करना चाहता हूँ और कर भी सकता हूँ, लेकिन वक्त की मुनासिबत से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, और जो लोग ये बातें सुन रहे हैं वो भी आगे जो है उन लोगों तक पहुँचाए जो इस तरह की बेवकूफ़ी करते हैं। जो शख्स हरामकारी के तौर पर छोड़ देता है उसके ऊपर फिर उसका कोई इख्तियार नहीं है, वो फिर आज़ाद है, फिर वो जाकर शादी कर सकती है। लेकिन बगैर हरामकारी के किसने छोड़ा तो वो ये समझ ले वो ज़ना करवा रहा है, और जो शख्स उस छोड़ी हुई से ब्याह करता है वो भी ज़ना कर रहा है। तो ज़ना की सज़ा खुदा के लिखा कि ज़ानी को खुदा कभी भी नहीं छड़ेगा। तो जो वैसे छोड़ता है वो भी शादी नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। लेकिन क्या है, हरामकारी के अलावा अगर वो छोड़ता है तो वो शादी नहीं कर सकता। दुनिया के किसी भी कोने में आपका मर्द जिंदा है, किसी भी कोने में आपकी औरत जिंदा है, तो आप अगर वैसे छोड़ते हैं हरामकारी के अलावा तो आप वो शादी, दूसरी शादी नहीं कर सकते। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन वो एक अलहदा बात है कि मर्द आपका जो है वो शादी के रिश्ते में मर जाता है, फिर है, अगर जिंदा है तो फिर नहीं। ये कॉम्प्लिकेटेड सी बात है, इसको सीखना चाहिए हमने। समझ आई है जी? समझ आई है जी? किस तरह मैंने पता चलेगा? देखिए, मेरा मकसद आपकी रहनुमाई करना है। आपके सवालात होते हैं, मैं उन सवालात को लेकर यहाँ से कलाम मुक़द्दस में से बातें बताऊँ। सेटिस्फैक्शन है जी सारे आनो? ये बात क्लियर हो गई है? इसी चीज़ पर बात क्लियर करता हूँ कि हरामकारी के सिवा आप किसी बात पर छोड़ नहीं सकते। अगर आप छोड़ते हैं तो आप शादी नहीं कर सकते दूसरी, और अगर दूसरा जो है औरत भी शादी नहीं कर सकती अगर हरामकारी के सिवा। अगर आप शादी करते हैं तो आप ज़ना कर रहे हैं, अगर वो औरत शादी करती है वो ज़ना भी कर रही है, और जो शख्स ने छोड़ा है वो ज़ना करा रहा है, वो उससे करवा रहा है ज़ना। इसलिए मेरे अजीज़ों, इस बात की अहमियत को समझें कि शादी खुदावंद के हजूर जो है वो एक नहायत खुशी की बात है, और खुदावंद ताला इसका मौजब है, और खुदावंद इसका जोड़ने वाला है। जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। खुदावंद इस मुक़द्दस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे।